देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट की। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर होने पर भी वो कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है। हाईकोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला दिया है। कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद क्या अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर हो सकता है? इस सवाल पर हाईकोर्ट के 2 जजों के विरोधाभासी फैसलों के बाद यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में लार्जर बेंच को रेफर हुआ था और जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। ऑनरेबल सिंगल बेंच के इस व्यू के बाद कि एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ इस एप्रीहेंशन पर मिल सकती है जब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका हो और चार्जशीट फाइल होने के बाद वो स्थिति नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसमें अदरवाइज हैं और इसी ग्राउंड पे ये लार्जर बेंच को रेफर हुआ था, जिसके बाद आज लार्जर बेंच ने अपना जजमेंट सुनाया है जिसमें 2 माननीय न्यायाधीशों का फैसला इस मत पर है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल दाखिल हो सकती है, जबकि एक जो मेंबर हैं लार्जर बेंच के ऑनरेबल, उनका व्यू ये है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल नहीं लागू होती। और अभी जो फैसला है इसका असर ये होगा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जो लोग अंतरिम राहत के लिए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स में भी, सेशन कोर्ट्स में भी, तो उनको उनकी जमानत की एप्लीकेशन अग्रिम। उत्तराखंड में आफत की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगामी 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है और वहीं भारी बारिश के कारण लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बात करें गंगोत्री हाईवे की तो सड़क पर मलबा आने से ये पिछले 3 दिनों से बंद है। वहीं पहाड़ों से टूटकर हाईवे पर गिरे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों के कारण गंगोत्री राजमार्ग बंद है। अगली खबर लक्सर से। लक्सर में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने क्षेत्र के हालात खराब कर दिए हैं। बारिश से रायसी बिजनौर स्टेट हाईवे पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से घंटों तक आवागमन बाधित रहा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकाला गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बिजनौर और लक्सर की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में कृषि भूमि में भी लगातार फैल रहा है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जो गंगा जी का जो जल स्तर है वो नॉर्मल है और बाढ़ चौकियाँ भी हमारी एक्टिव हैं और लगातार वो भी सूचना हमको दे रहे हैं कि कहीं कोई जल स्तर ना तो बड़ा है और ना कोई नुकसान है और लगातार 24 घंटे हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं और हमको सूचना मिलती रहती है। बेरीनाग तहसील में नवनियुक्त एसडीएम मंजीत सिंह ने पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम ने तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में आपदा काल चल रहा है, जिससे आपदा से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने के साथ साथ स्थानीय समस्याओं का समाधान के साथ ही सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता में है। मैंने यहाँ एसडीएम बेरीनाग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है कल 23 तारीख को और क्षेत्र में एसडीएम के रूप में मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो ये है कि वर्तमान में तो जो हमारा मानसून सीजन चल रहा है, जो भी परिवार आपदा से प्रभावित हैं उनको जो भी शासन द्वारा अनुमन्य राहत राशि हैं, सहायता राशि हैं, वो उपलब्ध कराया जाए शीघ्र और जो भी मार्ग या सरकारी परिसंपत्तियां जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के। और क्षेत्र में और आम जनमानस की जो सामान्य है पेयजल से संबंधित समस्या है या किसी अन्य विकास कार्यों को लेकर समस्या है, उन सबका निराकरण करना ही मेरी प्राथमिकता है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने कई बार विधानसभा में हल्द्वानी आईएसबीटी की बात कही और कहा गया कि जल्द ही हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक हल्द्वानी आईएसबीटी नहीं बन पाया है। वहीं सुमित हरदेश के आरोप के बाद बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जब भी घोषणाएं की गई तो वो ठोस बात पर की गई है। घोषणाओं के बाद तुरंत बजट भी पास किया गया। जो भी घोषणा सीएम द्वारा की गई वो तय समय में पूरी होंगी और पहले जो भी घोषणा सरकार द्वारा की गई है उन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है या वो पूरी हो चुकी है।
आईएसबीटी को लेकर घोषणाएं हमने जहाँ जहाँ जब भी की तो ठोस बात पर हमने की, और जब घोषणा हुई उसका बजट पास हुआ, और जो अब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो भी आप देखिएगा तय सीमा के अंदर जो है वो कार्य संपन्न होंगे। और पूर्व में जितनी घोषणाएं हमारे द्वारा की गई उन सभी घोषणाओं पर जो है कार्य तो तेजी से चल रहे हैं या संपन्न हो चुके हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां बीती रात आपको बता दें कि एक घायल व्यक्ति का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि पागल नाले के पास मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गया है और सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति घायल होकर फंस गया है, जिसे सड़क पार कराने की जरूरत है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायल व्यक्ति का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घायल शख्स खाद्य विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। बेरीनाग विकास खंड हिपा गांव के ग्राम प्रधान चामू सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग बेरीनाग कार्यालय पहुंचे, जहां पर आदिशासी अभियंता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने आदिशासी अभियंता से कहा कि हिपा में 6 किलोमीटर सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे सभी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि हिपा के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर पिछली बार भी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। ग्रामीण पिछले 2 दशकों से लगातार सड़क बनाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हर बार हमें चुनाव के टाइम में तो लोग आते हैं और हमसे कहलाते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को कभी सड़क की वजह से वंचित कराएगा। 6 किलोमीटर की रोड अभी तक रोक के रखी है। अगर जल्दी से सड़क की कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस बार भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी प्राचीन समय से समस्या है। 2012 से आज तक लगातार सड़क स्वीकृति होती आ रही है, लगातार सर्वे भी होती आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खास ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। गाँव वालों को पूरा आक्रोश है कि जब तक सड़क नहीं तो तब तक वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं, और पूरा मन बना चुके हैं गाँव वाले। तो जो गाँव वाले कहेंगे वही हम लोगों का भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरिद्वार में डेंगू के 51 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं एक दिन में 27 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू प्रभावित गांव का निरीक्षण किया और तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब तक 971 लोगों का डेंगू का टेस्ट किया जा चुका है। लोगों को डेंगू से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस समय याद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपके माध्यम से सबको ये संदेश भी देना चाहूँगा कि अपने घर को रेगुलरली कम से कम हफ्ते में तो नियम बना लें, चाहे संडे का बना लें, चाहे किसी दिन का बना लें, टाइम फिक्स कर लें कि सुबह उठेंगे तो पहले अपना घर, आसपास, छत सब देखेंगे कि कहीं भी कोई अगर पानी है जमा हुआ उसे आप साफ पानी को ख़त्म करेंगे कैसे भी करके। कोई बर्तन है, मान लीजिए कटोरा है जिसमें रखते हैं पानी, या नारियल का खोल ही पड़ा है उसमें पानी है तो उसे उल्टा करके खा। राजधानी देहरादून में इन दिनों डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। देहरादून में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा। वहीं डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग परेशान है। इस सीजन रिकॉर्ड संख्या में डेंगू के कुल 363 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं नगर निगम समेत जिला प्रशासन के लिए भी आपको बता दें कि मच्छरों की बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है। कल 24 अगस्त को राजधानी में कुल 11 लोगों की डेंगू की पुष्टि हुई, जिनमें से 10 मरीज श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एक मरीज दून अस्पताल में भर्ती हुआ है। बहना योजना के तहत बता दें आपको कि लक्सर विकास खंड में परिसर में महिला समूह ने स्टॉल लगाकर घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी कर बिक्री की। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में महिलाओं को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बहना योजना की शुरुआत की है और ग्रामीण क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की तरफ से शुरू की गई इस खास योजना का असर समाज में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। इसमें कुछ महिलाओं को हमने यहाँ स्टॉल लगवाया है और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने गांव-गांव में जाकर स्टॉल लगाए हैं। और ये है कि जैसे अगर हम कोई काम घर में करते हैं और उसकी हमें मार्केटिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो थोड़ा ये हो जाता है कि आत्मविश्वास जो है डल होने लगता है।
हमारे विकासखंड से लगभग 10 महिलाओं ने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें से लगभग हमारे 5 समूह तो विकासखंड में स्टॉल लगाए हुए हैं और 5 समूहों ने हमारे क्षेत्र में जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है और जहां पर ये राखी की और इनकी डिमांड ज़्यादा है, वहां पर 5 समूहों ने स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे। सशक्त बहना उत्सव योजना 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का ये लॉन्च किया गया है, जो इसे हम अपने रीप और NRLM के तहत ये काम कर रहे हैं। हमें ये जो हमारे ब्लॉक के सर हैं ये हमसे खरीदेंगे। उसके उपलक्ष्य में हमारे विकासखंड में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से हमारे 3 क्लस्टर हैं, तो उनके तीनों क्लस्टर। उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन से पहले उत्तराखंड की महिला समूह को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने महिला समूह के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की सौगात दी है और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति का हर दिशा में बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्सव योजना से महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस दौरान समूह की महिलाओं ने सीएम धामी को भी राखी बांधी। उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर खटीमा में भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें 24 से 30 अगस्त तक विकास खंड सभागार और थारू विकास भवन में एक विक्रय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह की बहनों को मार्केटिंग का एक अन्य साधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनके विक्रय में बढ़ोतरी हो और उनका आर्थिक विकास हो सके। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना वंदना उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दिनांक 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक विकासखंड सभागार में एवं थारू विकास भवन खटीमा में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम NRLM के अंतर्गत निर्मित हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद जैसे मूज ग्रास के प्रोडक्ट हुए और एपन। बाढ़ आपदा के बाद लक्सर खानपुर क्षेत्र में मुआवजे को लेकर राड़ छिड़ी हुई है। एक तरफ स्थानीय प्रशासन है तो दूसरी तरफ पीड़ित ग्रामीण और किसान। यहां हम बात कर रहे हैं खानपुर डेरियो गांव की, जहां पर मुआवजे की राशि को लेकर मौजूदा ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पात्रता होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने कई ग्रामीणों को आर्थिक मुआवजे से वंचित रखा गया है। तीन बट्ठी पड़ी मुंह देख देख के पैसे दे रहा, हम आज तक देखने भी नहीं आया वो कि क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा। बताओ, इंगे चाक सबको मिल गए, सबको मुंह देख देख के पैसे दे रहा। यहाँ हम विधवा वैसा देखने भी नहीं आया, हमारे बच्चों को भी नहीं देखने आया कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। जिनका आमदनी हो रही वहीं जा रहा, प्रधान भी मुंह देख देख के बात कर रहा। इसने श्रवण कुमार ने जब से प्रधान बना 1.5 साल हो गया, अभी तक तो कोई काम करा नहीं, और जो काम कर रहा था वो देखा कर रहा है। जिनका नुकसान नहीं हुआ उन्हें इसने मुआवजा दिवाया, और जिनका नुकसान हुआ दीवार गिरी है जो भी गिरा है उसका कुछ नहीं दिवाया। जैसे बुलावे तो देखने भी नहीं आता है। 50,000 रुपये का नुकसान हुआ और सिक्योरिटी ने नहीं सुनी बिल्कुल ही मेरी। मैंने बहुत अरदास से लगाया, उनका हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी। मेरी प्रधान ने कुछ नहीं कहा जी, प्रधान बोला भी नहीं। सिक्योरिटी ने मैंने सीधी मना कर दी। अब तो इसमें दुकान का इसमें कोरोल नहीं है, प्रधान ने कुछ नहीं कहा। हमारे गांव डेरियो है जी, डेरियो में जनप्रतिनिधि आए थे, उमेश कुमार जी आए थे। उन्होंने हर तरह के सहायता देने का आश्वासन दिया था। भाई आपको मुआवजा भी मिलेगा, किसानों को मिलेगा, लेकिन पशु चारा भी मिलेगा और खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके विषय में जो ग्राम प्रधान था हमारे यहाँ का, वो दूसरे गांव का, वो हमारे गांव के लिए लारा भेदभाव कर, वो जिस गांव वाले को कहा कोई काम कहा तो उसे कहा उनको तुमने वोट नहीं दी तुम्हें। लालकुआं में लाखों का घोटाला करने के आरोप में एक अधिकारी समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो में पिछले दिनों हुए लाखों के घोटाले मामले में डिपो अधिकारी सहित 4 कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं ने निलंबित किया है। इसके साथ ही
आपको बता दें कि प्रभागीय विक्रय प्रबंधक ने लालकुआ कोतवाली में वन निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। गौरतलब है कि निगम के डिपो नंबर 5 में बीते 17 जून 2023 को प्रकास्ट की नीलामी हुई थी। नीलामी के बाद जब नीलामी से संबंधित प्रपत्रों की जांच की गई तो अनियमितताएं पाई गई। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में स्थित सरकारी स्कूल से चोरों ने मिड डे मील के चावल चुरा लिए और साथ ही चोरों ने हजारों रुपए के बाकी सामान पर भी हाथ साफ कर लिया। मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि गुरुवार की सुबह गांव के ही कुछ लोगों ने इस स्कूल का ताला तोड़ा और ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 1.5 क्विंटल चावल और अन्य सामान चोरी कर लिए। वहीं कोतवाली के एसएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो वर्षा ऋतु के कारण अवकाश किया गया था, तो आज प्रातः पता चला कुछ अज्ञात चोरों ने विद्यालय से चोरी कर ली है। पूर्व में भी 3 बार विद्यालय में चोरी हो चुकी है। तीनों बार मेरे सिलेंडर और चावल का नुकसान किया गया है। बार बार ताले तोड़ देते हैं, तालों का नुकसान होता है और कुल मिलाकर हमें जो परेशानी होती है एमडीएम बनाने में, उसमें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। मैं लगातार 3 बार आ चुका हूँ। पिछले जुलाई में 7 जुलाई को हमारे यहाँ चोरी हुई थी, उसका मैंने रिसीविंग लिया यहाँ से, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब फिर आपने तहरीर दी? पूरी मैं 2 बार पहले भी दे चुका हूँ। उस बार मुझे रिसीविंग नहीं दी गई थी। मैंने समझा कि चलो। फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।